वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। छोटी सी वीडियो है ये, बेसिकली जापान की जो इवेंट है उसको कवर करने के लिए, जो आपका JPY का इवेंट है। तो कोशिश ये रहेगी कि आइंदा जो है छोटी छोटी वीडियोज़ या लाइव आके आपको थोड़ी सी अपडेट दे दी जाए। तो बेसिकली जो बैक हिस्ट्री है वो इस तरह है कि देखें, US के अंदर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा हुआ है। आपका 2% 3% से आपका 5.5 पे आया हुआ है। लेकिन जापान में बिल्कुल इसके उलट है। जापान के अंदर क्या है कि जापान के पास जो इंटरेस्ट रेट वाला सीन है वो नेगेटिव साइड पे है। जापान अगले साल बढ़ाना चाहता है, ठीक है, या एटलीस्ट वो उनकी प्लानिंग में है। और US जो है अगले साल रेट कट करना चाहता है। US क्यों रेट कट करना चाहता है वो मैंने आपको बताया हुआ है मल्टीपल टाइम्स। और जापान का जो है बेसिकली, अब देखें, ये जो बेसिकली दोनों सिचुएशंस हैं ना, ये टोटली 180 डिग्री है। अब अगर 180 डिग्री है तो जो हम एनालिसिस US के लिए करते हैं वो यहाँ पर आपने बेसिकली उल्टा करना है टोटल, ठीक है। उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ। देखें, जो एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है ना आपके पास, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट है JPY की तरफ से, जापान की तरफ से, वो बेसिकली ये है कि हम डाटा डिपेंडेंट रह सकते हैं और डाटा आएगा तो देखेंगे क्या करना है, ठीक है। जो एक पुरानी स्टेटमेंट अभी तक चलती आ रही है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आती है कि अगर वो ये कहते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग एन एग्जिट आउट ऑफ ज़ीरो रेट्स, यानी कि हम नेगेटिव रेट्स या ज़ीरो रेट्स से हम एग्जिट करना चाहते हैं तो इस पे क्या होगा, JPY जो है वो आपका बुलिश हो जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से आप देखें, इवेंट है तो इसको ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है उसको आपको रिस्क जो है कंट्रोल रखना पड़ेगा। बाकी USD JPY है विके बड़ी लगाता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। अब मसला एक और ये है यहाँ पे कि जो US है वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि हमारे पास जॉब्स जो हैं वो कम हो। जॉब कम होने की जो वेज रेशो है, यानी कि हायर वेजेस जो हैं वहाँ पे, उनकी उनकी जो क्वांटिटी है उसको कम किया जाए, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा वेज होगी उतना ज़्यादा जो कंज्यूमर है वो उसको अफोर्ड कर सकेगा, जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं डेली लाइफ की और डेली लाइफ से आउट ऑफ डेली लाइफ भी। तो जापान के अंदर ये चीज़ उल्टा है। जापान का बैंक, सेंट्रल बैंक क्या चाहता है कि हायर जॉब्स हों और हायर वेजेस हों, ठीक है। तो ये टोटल उलट सीन है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जो JPY जो रुका हुआ था ना, वो तकरीबन आप समझ लें कि पॉजिटिव डाटा वगैरह था उसके ऊपर रुका हुआ था, बजाय इसके कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं उनके ऊपर जो है वो देखा जाए, वो इन चीज़ों के ऊपर जो है अभी वो समझ लें कि थोड़ी उसकी बचत ज़्यादा चल रही थी। आपको मैंने एक बात और भी की है कि देखें, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छी होती है ना डिफ्लेशन ज़्यादा अच्छी होती है। तो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड गुड इन्फ्लेशन, बैड इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन होता है, टर्म यहाँ पे भी है गुड इन्फ्लेशन बैड इन्फ्लेशन। बाकी डिटेल्स में जाने से बजाय मैं आपको ये बता दूँ कि आज एक्सपेक्टेड मूव जो है एशियन सेशन के अंदर, ठीक है, आपके एशियन सेशन के अंदर जो एक्सपेक्टेड मूव है JPY पे इसकी, ओवरऑल JPY पे इसकी बात करें, लेकिन कल आपका यूरो JPY, GBP JPY, कैट JPY ने एक अच्छी खासी मूव दे दी है, ठीक है। USD JPY रहता है इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है। एनीवे, आप तकरीबन 200 से लेके 280 पिप्स की मूव जो है वो एशियन सेशन के अंदर आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं JPY पेयर के अंदर, ठीक है। अब ये मूव किस साइड पे होगी, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी है इस टाइम, क्योंकि अगर आप ये देखें तो एक हमारे पास चार्ट के ऊपर एक बेयर फ्लैग टाइप बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ब्रेक होकर मार्केट नीचे भी जा सकती है। और अगर लेट से मार्केट ऊपर जाती है 144 के पास या 145 या 146 कर लेते हैं, ठीक है, इस रेंज में जाती है तो आपको एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बजाय मार्केट इसके ऊपर जाती है, आप यहाँ से शॉर्ट करें इन लेवल से, आपको एक अच्छी शॉर्ट मिलेगी और आप इसको लंबा 136 128 के लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी JPY तकरीबन अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते तक आपको बेरिश मोमेंटम सस्टेन रखेगा, बेरिश मोमेंटम आपको दिखाएगा, बीच में कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है ये आपका बेरिश रहेगा JPY पेयर्स के हिसाब से, ठीक है। बाकी टेक केयर। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो नीचे लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर। Decryptors.
Join us for more.